हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हम कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख लेते हैं। लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारी काउंटिंग होती है उसे ही हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी काउंटिंग की लाइन हम एक ले लेंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया 11 से 20 तक, तो ये सारे क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इस तरह से हमने 11 से 20 तक सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लिए। कोई भी इस तरह के नंबर हम ले सकते हैं, 1 से 10 तक ले लो, या फिर 100 की फॉर्म में लेने हैं 100 की फॉर्म में ले लो। जैसे 101 से स्टार्ट किया तो वो 110 तक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह कोई भी हमें कॉन्जिक्यूटिव यानी कि काउंटिंग की फॉर्म में नंबर ले लेने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट में हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ टू consecutive numbers। ठीक है, ए पार्ट में हमें टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहां पर हमने टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए 11 एंड 12। तो अगर 11 के फैक्टर में हम देखें तो या तो ये 1 के टेबल में आएगा या 11 के टेबल में। उसी तरह अगर 12 के फैक्टर के लिए देखें तो 1 के टेबल में 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, और फिर बाद में ये हो जाएगा 12 के साथ। ठीक है, तो दोनों के फैक्टर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए और दोनों के फैक्टर लिखे। अब दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन है यहां पर 1, तो इसलिए एचसीएफ भी क्या हो गया इसका? 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ए के लिए आंसर आ गया कि HCF of two consecutive numbers is equal to 1। अब इसी तरह पार्ट बी में हमें फाइंड करना है HCF of two even numbers। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हों। तो यहां पर देखो, अगर हम 12 और 14 को लें तो ये दोनों इवन नंबर हैं क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे, पहले 12 के कर लेते हैं। 1 के टेबल में तो सब आते हैं, आगे 2 6 जा हो गया, फिर 3 4 जा। जैसे यहां पर हमने निकाले 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, अब दूसरा इसके लिए इवन नंबर हमने ले लिया 14। तो 14 के लिए 1 से हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से आगे 7 2 जा हो जाएगा, और फिर 14 से हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन है यहां पर 1 और दूसरा नंबर है कॉमन यहां पर 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसके लिए? एचसीएफ हो गया 2। तो ये आ गया पार्ट बी के लिए आंसर। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ होता है 2। ठीक है, देखो इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन साथ साथ आने वाले होने चाहिए वो इवन नंबर। यानी कि यहां पर हम 12 और 16 को नहीं ले सकते, 14 और 16 को हम ले सकते हैं क्योंकि 14 इवन नंबर है और 14 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब आगे जो इसके 14 के बाद जो इवन नंबर आता है वो है 16। ठीक है, तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं, यानी कि या तो हम 12 और 14 को ले सकते हैं, या फिर हम 14 और 16 को ले सकते हैं, या फिर 16 और 18 को, या 18 और 20। हमें कॉन्जिक्यूटिव वे में इवन नंबर, कोई दो इवन नंबर लेने हैं और उनका एचसीएफ फाइंड करना है कि वो कितना आएगा। तो उसके लिए आंसर हो गया HCF 2। आगे पार्ट सी में हमें फाइंड करना है HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो, तो जो हमने लेट किए उन्हीं में से कोई दो ऑड नंबर हम लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले ऑड अगर हम इसमें देखें तो 11 है, 11 के बाद ऑड कॉन्जिक्यूटिव के लिए
13। तो 11 और 13 दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर मीन्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो 11 के फैक्टर अगर हम करें तो 1 से होगा और 11 से होगा। 13 के लिए या तो 1 के टेबल से या 13 के टेबल से, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 1, इसलिए HCF भी क्या आएगा इसका 1। ठीक है, तो अगर HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हम देखें तो वो होगा 1। तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।